9th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कबीरदास जी की साखी और सबद का अर्थ समझाने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान दें। तो पहले आप ये जान लें कि कबीरदास जी, और पहले हमने आपको बताया था कि कविता जब उसका अर्थ जब लिखते हैं तो पहले संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग, उसके पश्चात अर्थ लिखते हैं। कबीरदास जी एक निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने दोनों समुदायों के बाह्य आडंबर, यानी जो लोग दिखावा करते हैं कि गेरुए वस्त्र पहन लिए, कि दाढ़ी बढ़ा ली, कि सिर मुंडा लिया, कि ये जो इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो आडंबर करते हैं, उनका खंडन किया है। उनका ये कहना है कि ईश्वर प्रेम से, भक्ति से और श्रद्धा से मिलता है। मन पवित्र होना चाहिए, मन से व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, तभी उसको ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने साखियों में यही समझाया है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, और मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अबुड़ी अनत न जाए। उन्होंने सबसे अधिक मनुष्य पर इस बात का जोर डाला है कि सबसे पहले प्रेम, आपस का प्रेम वो होना बहुत आवश्यक है, कि बिना प्रेम के तो कोई भी हमको नहीं मिल सकता है। तो ईश्वर की तो बहुत दूर हो गई बात। तो ईश्वर जो है वो सच्चे प्रेम, भक्ति और कहते हैं मन क्रम वचन से जो ईश्वर का ध्यान करता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, और वही हमारे मोक्ष का द्वार बनता है। तो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, यहाँ पर उन्होंने प्रेम बताया है कि देखिए, जब मनुष्य को चाहे वो ईश्वर से प्रेम हो, चाहे किसी भी व्यक्ति से प्रेम हो, चाहे किसी बात से प्रेम हो, तो फिर वो उसकी आदत बन जाती है। तो मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर, एक तो मान सरोवर आप लोग जानते होंगे कि मान सरोवर कहाँ है। तो मान सरोवर उसमें क्या होता है, सुभर यानी पवित्र और सुंदर जल से वो परिपूर्ण होता है, और उस मानसरोवर पर हंस रहते हैं। हंस जो है वो मानसरोवर में ही मिलता है। और दूसरा क्या हुआ इसका अर्थ कि मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर, तालाब, जिसमें सुभर जल, जिसमें सुंदर प्रेम रूपी जल भरा हुआ हो, यानी वो प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण हो। हंसा केली कराई, हंसा, हंस एक तो हो गया हंस, और दूसरा हो गया परब्रह्म परमात्मा। तो जब हमारा हृदय प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण होता है, तभी हमारे अंदर हंस रूपी परब्रह्म परमात्मा निवास करता है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाए। तो कह रहे हंस जो है वो क्या चुगता है, मोती, वो मोती चुगता है। तो ऐसे ही हमें जब भक्ति रूपी, जब हम प्रेम करेंगे, तो उस प्रेम रूपी जल में हमें उसमें जो है भक्ति रूपी मोती प्राप्त होगा, यानी मोक्ष का द्वार खुलेगा। मुक्ता फल मोती, और दूसरा क्या, मोक्ष। तो जब हम ईश्वर की सच्ची भक्ति करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, परब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा, तभी तो हमें मोक्ष का द्वार मिलेगा। तो इसी प्रकार से हैं हम अपने इस मानवीय तन से क्या हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, हमको ईश्वर की पदवी प्राप्त होगी, उसकी शरण में हम जाएंगे। और मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाए। तो जब हमको भक्ति की जो हमको चस्का पड़ जाता है, जब भक्ति की हमको आदत पड़ जाती है, तो फिर हम उसमें इतना रम जाते हैं कि फिर हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं भटकता है। जैसे कि हंस का मन
मानसरोवर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं भटकता है। तो ऐसे हमारे अंदर जब सच्ची भक्ति हो जाएगी, हम भी कहीं नहीं भटकेंगे और हम सीधे परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करेंगे, हमें उसकी प्राप्ति होगी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कह रहे हमने सारे संसार में ये खोजा कि कोई हमें प्रेम करने वाला मिले, तो क्या ऐसे कोई प्रेम करने वाला मिल जाता है? जब तक कि हम प्रेम नहीं करेंगे, हम जब किसी से प्रेम करना शुरू करेंगे तभी हमें दूसरी तरह से भी प्रेम हमको मिलेगा। ऐसे तो संसार में ढूंढते फिरो कोई प्रेमी है, कोई प्रेमी है, तो क्या कोई प्रेमी मिल जाएगा? तो अब प्रेमी मिला ना कोई है तो कोई प्रेमी नहीं मिलेगा, प्रेमी प्रेमी चिल्लाते रहो। तो जब तक मनुष्य अपना स्वभाव, अपनी आदतें, अपने अंदर प्रेम वाला गुण जब तक नहीं लाता है, तब तक उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है। तो पहले हमें प्रेम करना होगा, हमें चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे किसी पुरुष से हो, चाहे किसी पशु से हो। तो बिना प्रेम के तो कोई नहीं हमको मिलेगा। तो जब हम प्रेम करेंगे तभी हमको प्रेमी मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम उस परमात्मा से लगन लगाएंगे, उस परमात्मा से प्रेम करेंगे, तभी तो वो हमारी तरफ देखेगा, तभी वो हमसे प्रेम करेगा। ईश्वर क्या चाहता है? सच्चा प्रेम। वो तमाम दिखावा कि माला जपो है, कि तिलक छाप लो, कि गेरुए वस्त्र पहन लिए, कि दाढ़ी बढ़ा ली, वो ये नहीं देखता है। वो क्या देखता है? सद्भाव देखता है, सच्चा भाव। सच्चा भाव जिसके अंदर है उसी को परमात्मा मिलता है, उसी से परमात्मा प्रेम करता है। तो भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, आडंबरों के नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत हो। तो कहने जब प्रेम करना शुरू करोगे, कोई भेदभाव नहीं रखोगे, सबको अपना समझो, सब में ईश्वर की छवि देखो, तो जब एक दूसरे से सब प्रेम करोगे तो संसार में जो ये जितना ज़्यादा ये वैमनस्य है, जितनी ज़्यादा ये आपस में मतभेद हैं, जितनी ईर्ष्या है, असूया है, ये सब समाप्त हो जाएगी। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो इन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। प्रेम ही प्रेम रहता है, खुशी ही खुशी रहेगी, सब एक दूसरे से प्रसन्न रहेंगे, कोई ईर्ष्या किसी प्रकार की नहीं रहेगी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोई भावना नहीं रहेगी। तो मनुष्य के अंदर प्रेम होना बहुत आवश्यक है। प्रेम से कहते हैं इतना बड़ा जंगली जानवर जो होते हैं वो भी अपने वश में हो जाते हैं। तो ईश्वर तो इतना सीधा और सच्चा है कि उसको जरा सी भक्ति और प्रेम करोगे तो वो तुम्हारी तरफ अवश्य ध्यान देगा, वो भी तुमसे प्रेम करेगा। फिर इस प्रकार से जो ये हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ है एक दूसरे की वैमनस्यता का, वो सब मिट जाएगा, संसार प्रेममय हो जाएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। अब कबीरदास जी ने कहा है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके अंदर सब कुछ सहने की क्षमता भी आ जाती है, वो विनम्र हो जाता है, क्षमाशील हो जाता है। कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान को, कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के और उस पर सहजता का यानी विनम्रता का, सरलता का गलीचा डालिए। कि जैसे हाथी के ऊपर आराम मिले इसके लिए गलीचा डाल दिया जाता है, तो ऐसे ही जब ज्ञानी पुरुष होता है तो उसके अंदर सहजता, विनम्रता, क्षमा, ये सब चीज स्वयं ही आ जाती है। तो स्वान रूप संसार, तो कहना आप उसी पथ पर चलते रहिए, अपने सरलता पर, अपनी विनम्रता पर, अपने सहज स्वभाव को बना करके चलते रहिए। तो संसार तो एक ऐसा है कि अच्छा करोगे तब भी कहेगा और बुरा करोगे तब भी कहेगा। तो वो संसार की ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं कि जो किसी की आगे बढ़ रहा है या उन्नति कर रहा है या वो ज्ञान के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया है, तो कोई न कोई उसके लिए कुछ न कुछ व्यंग करता है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए,
संसार को कबीरदास जी ने क्या कहा है कि वो एक श्वान है, यानी कुत्ते की भांति है, जिसका काम भूखना है, वो तो भूखेगा जरूर। तो उसकी बातों पर, यानी उसकी अनर्गल बातों पर ध्यान न दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। तो फिर वो भूखते हुए, कहते नहीं, बकता हुआ एक दिन शांत हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते ही रहेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कह रहे पखा पखी कि ये पक्ष कि वो पक्ष, तो पक्षपात को छोड़ दीजिए। पक्षपात का कोई तात्पर्य नहीं है। पक्षपात करते रहोगे तो इसी में पड़े रहोगे। ईश्वर किसी पक्ष का नहीं है। ईश्वर के लिए सभी समान है, सभी को उसने बनाया है, सभी को संसार में उसने एक ही तरह से भेजा है। उसका कोई नियम अलग नहीं है। जब ईश्वर का कोई नियम अलग नहीं है तो हम अपने नियम क्यों अलग बना रहे हैं? उसने सबको एक ही ढंग से पैदा किया है और एक ही ढंग से उसके मृत्यु का जो है एक ही ढंग है, उसने अलग नहीं किया। तो कह रहे इस पक्षपात को आप छोड़ दीजिए। पक्षपात से कोई मतलब नहीं है कि ये राम है कि ये रहीम है। आपको जो सरल लगे, आप रहीम करके पुकारेंगे तब भी वो सुनेगा, और राम कहकर पुकारेंगे तब भी सुनेगा। तो और इसमें पढ़ करके संसार में आ गया और वो सब कुछ भूल गया है कि मैं संसार में किस लिए आया हूँ। ये तो वो भूल ही गया है, क्योंकि वो पक्षपात में पड़ गया है। तो इसमें उसका दिमाग इतना भ्रमित हो गया है कि वो ये भी नहीं सोचता है कि ईश्वर ने हमको संसार में किस लिए भेजा है। हमने मानव शरीर प्राप्त किया है तो किस लिए प्राप्त किया, हमें क्या करना चाहिए, इस बात को तो वो कतई भूल ही गया है। वो बस आके मेरा तेरे में ही पड़ गया है। तो इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ना हम ईश्वर में लगन लगा सकते हैं, ना हम उससे प्रेम कर सकते हैं। तो निरफक तो कह रहे हमें तो ईश्वर की भक्ति करिए आप, उसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कुछ भी भेदभाव नहीं। जो आपको अच्छा लगे उस ढंग से ईश्वर का भजन करिए, वो तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता है। तो कह रहे हैं कि आप निरपक्ष होकर के ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर को का स्मरण कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए, तभी वो आपको मिलेगा। और वही संत होता है ज्ञानी, जो इन सब बातों को परे रख करके सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करता है। उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, कुछ भी नहीं। वही महान संत कहा जाता है। और आगे चलकर वही एक से एक महान संत हो गए हैं, जिनकी जात पात से कोई मतलब नहीं है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परंतु वो अगर ज्ञानी है तो वो संत है। हिंदू गुआ राम कही मुसलमान खुदाए, और कहें कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाए। कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के आडंबरों का खंडन किया है। उन्होंने ये दोनों समुदायों को ये समझाया है कि आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलेगा। आडंबर क्या है? दिखावा होता है। तो ईश्वर दिखावा नहीं जानता है, उसको तो भोला भाला सच्चा इंसान चाहिए होता है। तो हिंदू मुआ राम कहे, तो हिंदू जो है वो राम राम कह के मर जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। मुसलमान अल्लाह कह कह के मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता। क्या उसको भक्ति मिल जाती है? क्या उसको अल्लाह मिल जाते हैं? या इधर हिंदू को भी क्या राम ऐसे मिल जाते हैं? जब तक कि वो इन सब बातों को नहीं भुलाएगा तब तक उसका ध्यान परब्रह्म परमात्मा में नहीं लग सकता है। और कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी ने यही बात बताई है कि जो इन दोनों बातों को छोड़ देगा है वही संसार में जीवित है। जिसने ईश्वर में सच्चे भाव से लगन लगाई और इन बातों को छोड़ दिया कि ये राम है कि ये रहीम है, वही संसार में जीवित है। जिसने परब्रह्म परमात्मा को के पाने का मार्ग ढूंढ निकाला है और उससे सच्ची भक्ति की है, उसी का नाम संसार में अमर रहता है। मरने के पश्चात भी उसका नाम अमर रहता है, जो ईश्वर से मिल गया। तो कह रहे जो दुई के निकट न है, तो जो इन पक्षपातों में नहीं पड़ता है, सीधे भगवान का ही स्मरण करता है, वही संसार में अमर रहता है। काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी, तो आप कह रहे हैं इनके तीर्थ स्थान भी अलग अलग है।
उनका काबा है तो उनका काशी है। और राम ही भया रहीम, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम कह रहा है, बात वही हो गई, बात वही हो गई, बात अलग नहीं है। राम कहा तब भी उसने सुना, रहीम कहा तब भी उसने सुना, परंतु हम अपने मन में इतना मतभेद लिए हैं कि नहीं ये रहीम है, नहीं ये राम है। तो हमारे मन में जो ये भेदभाव है, जो दुर्भावना है, वो हमारी अपनी अलग है, ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, हमने स्वयं बनाई है। तो और कह रहे हैं कि मोट चून, जिस प्रकार से अगर आटा मोटा आटा जो है वो थोड़ा मोटा होता है तो उसको हम आटा कहते हैं, उसको और पीस दिया गया और बारीक कर दिया गया तो वो क्या मैदा बन गया। परंतु है तो एक ही चीज, चाहे मैदा उसको कह लो चाहे आटा कह लो, बस फर्क इतना हो गया कि वो मोटा है वो महीन है। गेहूं से ही दोनों चीज बनी हुई है। तो ऐसे ही ईश्वर ने हम दोनों को बनाया है, पूरे संसार को उसने बनाया, उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। परंतु हम इस भेदभाव में ईश्वर को भूल गए हैं और इसी भेदभाव में हम पड़े रहते हैं कि ये राम है कि ये रहीम है। हमें इनके लिए करना क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम यहाँ संसार में किस लिए, ये भूल जाता है। इसलिए कहते हैं इन सब भेदभाव को छोड़ करके ईश्वर का भजन करो। बस ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, एक है, पराशक्ति है, अलौकिक शक्ति है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न हो, और सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। अब कबीरदास जी ने बताया है कि कैसा साधु निंदनीय होता है, कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल में यानी ब्राह्मण वंश में, राजा के घर में या किसी बहुत बड़े पैसे वाले के घर में पैदा हो गए तो क्या उससे तुम ऊंचे बन गए? जब तक कि तुम्हारे कर्म, जब तक कि तुम्हारा स्वभाव, जब तक कि तुम्हारी ये अंतरात्मा शुद्ध नहीं हुई, करनी अच्छी नहीं हुई, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हुए, तो ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई लाभ नहीं है, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। और अगर यही कहते नहीं कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है, परंतु कितना पवित्र माना जाता है, कितना शुद्ध माना जाता है, कितना सुंदर माना जाता है। तो जो व्यक्ति अगर नीचे कुल में भी उत्पन्न हो गया और उसने कर्म अपने अच्छे बना लिए तो वो सब उसका भूल जाएंगे कि ये किस जात में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इसका जन्म है, क्या सब भूल जाता है इंसान। सिर्फ उसके कर्म, उसके गुणों का ही व्याख्यान संसार में होता है। तो मनुष्य को अपना चरित्र बनाना चाहिए, वर्ग उसका चाहे जो हो, चाहे जैसा उसका बैक हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अपने कर्मों से ही मनुष्य ऊंचा बनता है। और सुवर्ण कलश भरा सुरा भरा साधु निंदा सो। और यदि कोई साधु बना है कि हम साधु हैं, संत हैं, और उसके अंदर सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, वो अपने पथ से जो है वो डिगा हुआ है, सन्मार्ग के पथ पर नहीं चल रहा है और साधु वाला बाना बना लिया है, बाह्य आडंबर कर लिए हैं, साधु संत के कपड़े पहन लिए हैं, परंतु उसके अंदर कुकर्म ही कुकर्म भरे, तो ऐसे साधु की निंदा उसी प्रकार से होती है कि जैसे कि स्वर्ण का कलश है। स्वर्ण कितना कीमती होता, कितना बहुमूल्य होता है, लेकिन उसके अंदर जब अगर सुरा भर दी गई, मदिरा भर दी गई, यानी आप जानते होंगे मदिरा का अर्थ शराब, तो उसमें यदि मदिरा भर दी गई तो वो स्वर्ण का कलश जो है वो उसकी जो बहुमूल्यता है, उसके अंदर जो उसका सुंदर पीला रंग है, ये सब नष्ट हो जाता है। सब कहेंगे हटाओ हटाओ, इस कलश को हटाओ, बहुत गंदा है, इसमें बहुत गंदगी है। तो इस प्रकार से स्वर्ण का कलश जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, उसका मूल्य जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, उसको त्याग दिया जाता है। तो ऐसे साधु को इसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिसके अंदर दुर्गुण भरे, वो कभी सही मार्ग नहीं बताएगा। साखियां यहीं पर समाप्त होती हैं, शब्द हम आपको दूसरे पार्ट में समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।